देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस a and b from the sides of the triangle. Show that the minimum length of the hypotenuse, ये मिनिमम है, हाइपोटेन्यूज दिस। तो देखिए हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है जो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, मिनिमम, और l को दिखाना है इसके इक्वल a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इस पूरे की पावर 3/2। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है एक ट्रायंगल, इसका नाम a, ये b और ये c। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस जो है a एंड b, द पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज है वहाँ से पॉइंट लेना है। डिस्टेंस जो है a और b है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये डिस्टेंस है a और ये है b। ठीक है, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। इसको नाम देंगे d, ये e और ये f। ओके, और इसके अकॉर्डिंग जो है x, y। अब देखिए सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हमें क्या दिखाना है, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देखिए लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ये बी सी इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी या फिर सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से बी डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले लेते हैं इन ट्राइंगल डी बी एफ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे b और हाइपोटेन्यूज बी डी। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा b अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से बी डी हो जाएगा b 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा। ठीक है, अब निकालेंगे डी सी यानी कि सी डी की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल डी सी ई, तो देखिए यहाँ से कोसेक थीटा, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है a और हाइपोटेन्यूज सी डी। तो यहाँ से सी डी हो जाएगा a अपॉन कोस थीटा और सी डी हो गया a 1 अपॉन कोस सेक थीटा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। बी सी इज इक्वल्स टू, बी सी क्या है लेंथ यानी कि l इज इक्वल्स टू बी डी क्या है हमारे पास b कोसेक थीटा प्लस डी सी यानी कि सी डी a सेक थीटा। ये आ गई l की वैल्यू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एल बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो b सेम कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक थीटा कोस थीटा प्लस a कांस्टेंट वैल्यू सेम सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट करेंगे डी एल बाई डी थीटा को 0 के इक्वल। तो यहाँ से माइनस b कोसेक थीटा, ठीक है, कोट थीटा प्लस a सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए इसको तो यहीं रखते हैं और इसको इधर भेज दिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव b। कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और कोट को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा a, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे b कोस स्क्वायर थीटा और ये एक कोस थीटा, तो ये कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा, कोस को इधर लेके आएंगे कोस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए। तो यहाँ से साइन अपॉन कोस क्या होता है, देखिए साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू b बाई ए और यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी
बी बाई ए टू द होल पावर 1/3। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, टेन थीटा की इज इक्वल्स टू बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेट करेंगे, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे देखिए डी एल बाय डी थीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस ए सेक थीटा टेन थीटा। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी स्केयर एल बाई डी थीटा स्केयर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देखिए माइनस बी बाहर, इसको प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कोसेक थीटा को सेम रखेंगे, कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब कोट थीटा सेम, कोसेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। ठीक है, प्लस ए बाहर, यहाँ पे सेक थीटा सेम, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब टेन थीटा सेम, सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया देखिए माइनस बी कोसिकेंट क्यूब थीटा प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस कोसिकेंट थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए सिकेंट क्यूब थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे थे तो ये हो गया, एक सेकेंड देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये देखिए कोट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये आगे लिख दिया, यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा, अंदर बचा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ए, यहाँ से कॉमन लेंगे सेक थीटा, अंदर बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें, देखिए ये आ गई हमारी सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ से देखिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये एक ट्राइंगल, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास थी बी की पावर 1/3 अपॉन ए की पावर 1/3। तो टेन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस के, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई अंडर द रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज मिल गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अंडर द रूट। तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे डी स्क्वायर एल बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, कोसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ये है ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर बी की पावर 1/3। ठीक है, अब अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, रूट कैंसिल, और बी की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा बी की पावर 2/3। कोट स्क्वायर थीटा, कोट होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है ये, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यूज़ हमारे पास ए की पावर 2/3 प्लस बी अपॉन बी की पावर 2/3 प्लस ए। सेक होता है हमारे पास, सेकेंड थीटा होता है हमारे पास
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज ये, बेस ये है हमारे पास। तो इसका वैल्यू होगी अंडर द रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। अंदर सेक्स स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर a की पावर 2/3 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। ये किससे ग्रेटर है? 0 से ग्रेटर है। ये हमें शो करना था, तो यहाँ लिख देंगे L इज़ मिनिमम। जब 0 से ग्रेटर आएगी, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होता है? मिनिमम होता है। तो लिख देंगे लेंथ इज़ मिनिमम। अब क्या शो करना है? जो लेंथ है हमारे पास L इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? B कोसेक थीटा प्लस A सेक थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए L हमारे पास ये था, तो यहाँ से L की वैल्यू इसके इक्वल दिखानी है, ये रही क्वेश्चन में हमें जो पूछे है इसके इक्वल। तो देखिए क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे L इज इक्वल्स टू B कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो रखिए a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर द रूट अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a सेक थीटा होता है हमारे पास, जो सेक थीटा होता है वो होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो वैल्यूज़ रखेंगे a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर द रूट अपॉन a की पावर 1/3। तो यहाँ से वैल्यूज़ निकालेंगे L इज इक्वल्स टू, देखिए b की पावर यहाँ पे 1 है और ये है 1/3। तो यहाँ से देखिए इसमें से ये दोनों कॉमन है तो ये ले लीजिए कॉमन, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर द रूट, अंदर बचा b अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a अपॉन a की पावर 1/3। इसकी वैल्यू 1 और इसकी पावर 1, सॉरी वैल्यू नहीं पावर। ठीक है, अब देखिए L इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो 1 माइनस 1/3 कितना हो गया? 2/3 प्लस 1 माइनस 1/3 a की पावर 2/3। तो देखिए इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो ये ऐड करेंगे, बेस व्हेन बेस आर सेम तो पावर्स आर एडिड। तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इस पूरे की पावर 3/2। यही हमें प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन, ये हमें प्रूव करना था। जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल आएगी। लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल। ठीक है, ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए 13 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की पावर 4 एंड इंटू x प्लस 1 की पावर 3 हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमें यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताना है। तो देखिए पॉइंट बताना है, तो देखिए सबसे पहले f ऑफ x हमारे पास है x माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3। सबसे पहले क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x माइनस 2 को सेम रखेंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x की डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, अब x प्लस 1 का क्यूब सेम डिफ्रेंशिएशन इसका, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2 और x का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू मिलेगी x माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो देखिए f डैश x इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब, क्योंकि एक पावर माइनस कर देंगे 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x माइनस 2 की पावर 3 और x प्लस 1 यहाँ पे स्केयर आएगा, सेकेंड 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्केयर, ये कॉमन लेते हैं। तो अंदर बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस
4 इंटू एक्स प्लस 1। सोल्व करेंगे वैल्यू तो ये मिलेगा x माइनस 2 का क्यूब प्लस इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2। अंदर बचेगा 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। तो ये हो गया एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा 7x माइनस 2। अब पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, तो यहाँ से x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से 7x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/7। ये मिली हमें x की 3 वैल्यूज़। नंबर लाइन पे देखिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो वैल्यूज़ है हमारे पास -1, इधर 2/7 और इधर 2। तो देखिए लोकल मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के बीच में वैल्यू रखेंगे हम एफ डैश एक्स में यहाँ पर। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी और -1 के बीच में यहाँ पे कोई भी पॉइंट रखिए, -2 रखते हैं। तो देखिए ये मिलेगा -2 -4 का क्यूब -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर, और ये 7 इंटू -2 -14 -2। तो ये मिलेगा इसका क्यूब 64 माइनस का, और ये इंटू 1 और ये माइनस का 16। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए -1 और 2/7 के बीच में कोई पॉइंट रखते हैं एफ डैश एक्स में, 0 रखते हैं, 0 -2 तो -2 का क्यूब, 0 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और ये -2। तो यहाँ से -2 का क्यूब -8 इंटू 1 इंटू -2। तो ये भी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। अब 2/7 और 2 के बीच में अगर हम पॉइंट रखते हैं, देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे। तो देखिए 1 माइनस 2 -1 का क्यूब, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, 7 इंटू 1 7 -2 7 -2 5, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया -1 इंटू 4 इंटू 5, तो ये आई लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 2 और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई पॉइंट रखते हैं यहाँ पे तो वो भी पॉजिटिव ही मिलेगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये भी पॉजिटिव इंटरवल और ये भी इंटरवल पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए ये जो हो गया -1, तो लिख देंगे -1, ये क्या हो गया, इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और 2/7 एक्स इज इक्वल्स टू 2/7, ये क्या हो गया, इस इंटरवल पे पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब ग्रेटर देन आता है तो पॉइंट होता है लोकल मैक्सिमा का, और x इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक है, यहाँ पर। तो अब देखिए नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कोस के एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, अब यहाँ से देखिए इसको और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन लेते हैं कोस एक्स, अंदर बचेगा -2 साइन एक्स प्लस 1। अब पुट करेंगे
एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, तो यहाँ से कोस एक्स इंटू -2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कोस एक्स इज इक्वल्स टू 0 -2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो कोस एक्स की वैल्यू हमें इंटरवल लेना है 0 से पाई, ठीक है। तो कोस एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में 0 कब होती है, तो π/2 पे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से π/2। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू 1/2, तो साइन 1/2 होता है π/6 पे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू π/6। अब करेंगे, देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम बताने के लिए जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है उसमें पुट करेंगे 4 वैल्यूज़ एक्स की, एक तो ये और 2 ये है 0 और पाई। तो सबसे पहले पुट करेंगे 0 यहाँ पर, तो 0 का स्क्वायर प्लस कोस 0 का स्क्वायर प्लस साइन 0 इज इक्वल्स टू, ये हो गया कोस 0 1 साइन 0 0, तो ये हो गया 1। अब पुट करेंगे पाई, कोस पाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे 0 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन पाई, तो कोस पाई -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई 0, तो ये हो गया 1। अब पुट करेंगे π/2, कोस π/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन π/2। कोस π/2 होता है 0, साइन π/2 1, तो यहाँ से ये 1। अब पुट करेंगे π/6, तो यहाँ से कोस π/6 होल स्क्वायर प्लस में साइन π/6, कोस π/6 √3/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस साइन π/2 1/2, तो यहाँ से हो गया 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 5/4। तो यहाँ से देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5/4 और मिनिमम देखिए 1 ही है, तो लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 5/4 is the absolute maximum value और x is equals to 1 is the absolute minimum value। ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस r इज़ 4r/3। तो देखिए हमें शो करना है मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, कोन का, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम कोन का, और शो करना है जो एल्टीट्यूड है इसका कोन का वो किसके इक्वल है 4r/3 के। तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। एक स्पेयर है और ये इसके अंदर क्या है, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। यहाँ से देखिए ये r रेडियस, ये भी क्या हो गई r, ये x और ये है कैपिटल R, ठीक है। और देखिए ये है एल्टीट्यूड, इसका नाम है A B C और D, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, R क्या है, ये कैपिटल R स्क्वायर H। तो यहाँ से देखिए R स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखिए H इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास R प्लस X। तो देखिए इन ट्राइंगल B C और ये है E पॉइंट, ठीक है, इन ट्रायंगल BCE। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है ये R, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर और बेस है x स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू आ गई R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, वो यहाँ पुट करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, R स्क्वायर की वैल्यू R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और h की वैल्यू जी R प्लस x। तो यहाँ से देखिए v इज इक्वल्स टू π/3
आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू आर प्लस एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये पाई बाई 3 सेम, इसको प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो देखिए इसको सेम रखेंगे, आर स्केयर माइनस एक्स सेम, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस आर प्लस एक्स सेम, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसका 0 और माइनस एक्स स्केयर का माइनस ऑफ 2x। ठीक है, देखिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। तो देखिए अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए पाई बाई 3, इसको लिख सकते हैं आर माइनस एक्स इंटू आर प्लस एक्स प्लस ये हो गया आर प्लस एक्स इंटू माइनस ऑफ 2x। तो देखिए डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, यहाँ से कॉमन लेंगे आर प्लस एक्स, अंदर बचेगा आर माइनस एक्स माइनस ऑफ 2x। तो यहाँ से देखिए डी वी बाई डी एक्स हो गया हमारे पास पाई बाई 3 आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x। अब पुट करेंगे डी वी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल, तो यहाँ से पाई बाई 3 इंटू आर प्लस एक्स इंटू आर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो ये इधर जाएगा 0, तो आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, इधर आर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस आर और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी r बाई 3। तो देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको नेगलेक्ट करेंगे, इसको रखेंगे। तो अब देखिए इसको एक और बार डेरिवेट करेंगे तो यहाँ से डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम अंदर, देखिए इसको सेम रखेंगे, आर प्लस एक्स को डेरिवेट करेंगे इसको जो कि माइनस ऑफ 3 प्लस, अब इसको सेम रखेंगे आर माइनस 3x इंटू इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका 0, इसका x का 1। तो अब देखिए डी स्केयर वी अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 इंटू आर प्लस एक्स इंटू माइनस 3, ये हो गया आर माइनस 3x। अब देखिए पुट करेंगे हम एट x इज इक्वल्स टू आर बाई 3, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया पाई बाई 3 इंटू आर प्लस एक्स के प्लेस पे आर बाई 3 इंटू माइनस 3 प्लस आर माइनस 3 इंटू आर बाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल, ये पूरा 0। तो वैल्यूज़ आई हमारे पास पाई बाई 3, एलसीएम लेंगे 4r बाई 3 इंटू माइनस 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू आई हमारे पास माइनस 4 पाई r अपॉन 3 which is less than 0, then we can say that v is maximum because second time derivative is less than 0। ठीक है, अब देखिए हमें निकालनी थी h इज इक्वल्स टू 4r बाई 3, ये फाइंड आउट करना है। तो h हमारे पास क्या है r प्लस एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास r बाई 3 रखिए, तो एलसीएम लेंगे, ये हो गया 3r प्लस r अपॉन 3, तो यहाँ से ये आ गया 4r बाई 3। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, यही हमें फाइंड आउट करना था। जो रेडियस है, जो एल्टीट्यूड है हमारे पास, वो किसके इक्वल होना चाहिए 4r बाई 3 के। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, यही बताना। ठीक है, ये हो गया आपका 15 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, लेट f be a function defined on AB closed interval AB such that f dash x greater than 0 for all x belongs to open interval AB such then prove that, प्रूव क्या करना है हमें, f is increasing function on open interval AB। तो देखिए अगर हम ये प्रूव कर दें लेट x, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB, ये हम मानेंगे, लेकिन हम अगर ये प्रूव कर दें f ऑफ x ग्रेटर हो f ऑफ y से, या फिर f ऑफ y इज़ लेस f ऑफ x, तो हम प्रूव कर देंगे जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग है ऑन ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, जो f डैश x है वो ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ से लेट करेंगे x, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB। ठीक है, ये भी गिवन है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे देन f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल x, y। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कैसा होगा,
एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एक्स कोमा वाई। तो यहाँ पे रीज़न दे देंगे बिकॉज एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएबल प्रूव हो गया, कॉन्टीन्यूअस भी। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू एक्स कोमा वाई। तो देखिए यहाँ से एफ डैश सी इज इक्वल्स टू होता है एफ ऑफ एक्स, एक्स वाई है ना यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो देखिए हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पे सी के प्लेस पे एक्स रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा एफ ऑफ वाई से, देन एफ ऑफ वाई लेस होगा एफ ऑफ एक्स से। तो हमने प्रूव कर दिया, हैंस function is f is increasing function on open interval AB। ठीक है, ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखिए 17th क्वेश्चन है, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। ठीक है, और क्या प्रूव करना है, जो h है वो क्या है 2r/√3, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और इसको हम बाद में प्रूव करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम को। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक स्फीयर है, इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया एक सिलेंडर। ठीक है, ये सेंटर है, तो यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम। ये है एक्स और ये क्या है, ये भी एक्स। ठीक है, यहाँ से ये हो गई रेडियस आर, कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए ओ बी। ठीक है, और ये हमारे पास हाइट। अब देखिए h इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 2x के। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम सिलेंडर का। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है हमारे पास v इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं इन ट्रायंगल AOB। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे बेस है एक्स, इसका स्क्वायर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए v इज इक्वल्स टू, अब पाई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर और h की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये होगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, h की वैल्यू 2x, v इज इक्वल्स टू 2x की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया इतना। ठीक है, 2x³। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2r² और इसका 6x² पुट करेंगे dv/dx को 0 के इक्वल, तो 2r² माइनस 6x² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2r² इज इक्वल्स टू 6x², 2 से 6 कैंसिल, x² आया r² अपॉन 3, तो x की वैल्यू आई r/√3। अब क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे d²v अपॉन dx² इज इक्वल्स टू, इसको डबल डेरिवेट करेंगे तो इसका हो गया डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका 12x। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे d²v अपॉन dx² एट x इज इक्वल्स टू r/√3 पुट कीजिए, ये हो गया माइनस ऑफ 12 इंटू r/√3 विच इज़ लेस देन 0। तो लिख देंगे v इज़
मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए h क्या है हमारे पास 2x, h इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, ये है r/√3, तो यहाँ से h की वैल्यू मिली 2r/√3। देखिए हमने मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड कर दिया, h को दिखा दिया, जो हाइट है उसको दिखा दिया 2r/√3 के इक्वल। अब क्या करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ से देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम ये था, यहाँ पे देखिए ये था r² माइनस x² इंटू 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट, वो x की वैल्यू रखेंगे, r² माइनस x की वैल्यू क्या है r/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो r²/3 2 इंटू r/√3। ठीक है, एलसीएम लेंगे 3r² माइनस r²/3 इंटू 2r/√3। तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ये गया 2r²/3 इंटू 2r/√3। तो ये हो गया 4 2 2 4r³/3√3। ये हो गया आपका आंसर 17 क्वेश्चन का। ठीक है, आ गया समझ में।